शक्ति दे मां, 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 शक्ति दे मां। हो पग पग ठोकर खाऊं, चल ना पाऊं, कैसे आऊं मैं घर तेरे। शक्ति दे मां, शक्ति दे मां, शक्ति दे मां, शक्ति दे मां। पग पग ठोकर खाऊं, चल ना पाऊं, कैसे आऊं मैं घर तेरे। शक्ति दे मां, शक्ति दे मां, शक्ति दे मां, शक्ति दे मां। हाथ पकड़ ले, हाथ बढ़ा दे, अपने मंदिर तक पहुंचा दे। हाथ पकड़ ले, हाथ बढ़ा दे, अपने मंदिर तक पहुंचा दे। सर पे दुख की रहना नाही, चैना प्यासे नैना दर्शन के। शक्ति दे मां, शक्ति दे मां, शक्ति दे मां, शक्ति दे मां। जग में जिसका नाम है जीवन, एक युद्ध है, संग्राम है जीवन। जग में जिसका नाम है जीवन, एक युद्ध है, संग्राम है जीवन। तेरा नाम पुकारा, दुख का मारा, मां मैं हारा इस जीवन से। शक्ति दे मां, शक्ति दे मां, शक्ति दे मां। उसने जो मांगा वो पाया। तेरे द्वारे जो भी आया, उसने जो मांगा वो पाया। मैं भी तेरा सवाली, शक्तिशाली, शेरों वाली मां जगदम्बे। शक्ति दे मां, शक्ति दे मां, शक्ति दे मां, शक्ति दे मां। पग पग ठोकर खाऊं, चल ना पाऊं, कैसे आऊं मैं घर तेरे। शक्ति दे मां, शक्ति दे मां, शक्ति दे मां, शक्ति दे मां। दे दे सहारा।
समाज बंधु हैं वो अंदर आ जाए। हम हमारा कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं और जो भी प्रत्याशी जिन्होंने नाम दिए हैं वो भी अंदर आ जाए। रवि भाई गुप्ता सेगांव वो भी आए। हम हमारा कार्यक्रम शुरू करने जा रहे हैं और बाकी समाजजन जो भी बाहर है श्री दामोदास जी सुरंगी अध्यक्ष ने परवानी जिले के नगर समाज के जिला अध्यक्ष भाई श्री सुनील सिंह गुप्ता से भी निवेदन करूंगा वो मंच पर बताए। माता पूजन एवं हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। सुगंधी से निवेदन है कि जो हमारा अपना प्रथम प्रयास है इस परिचय सम्मेलन का, इस कार्यक्रम के संबंध में थोड़ी सी जानकारी देवे और दो शब्द कहे। दिनेश जसोड़ा, आप लोगों ने मुझे कुल देवी ट्रस्ट के अध्यक्ष का पदभार दिया है, जो मुझे कार्य किया है उसके लिए मैं मुझे जो कार्य करना हूँ ठीक है। लेकिन आज हमें 3-4 दिन पहले, 8 दिन पहले, कई दिनों से रवि के पास ये प्रस्ताव था कि हमको ऐसा करना चाहिए, लेकिन हम कुछ उसको मूर्त रूप नहीं दे पाए। 8 दिन पहले पुनः रवि भाई का मैसेज आया या सुनील भाई ये करना चाहते हैं, तो हमने कहा कि ये समाज के लिए प्रथम प्रयास होगा, वो बड़ा अच्छा प्रयास है। समाज का इसमें किसी को लाभ होगा, किसी का घर में बिछुड़ गया है, जो किसी का घर बिखर गया है वो घर बच जाए। और हम ये इसी विश्वास के साथ हमने ये कार्यक्रम शुरू किया। हमने तुरंत व्हाट्सएप पर मीटिंग की, सभी सदस्यों ने, हमारे ट्रस्टियों ने, जो भी ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने आपस में तय किया कि हाँ इस काम को किया जाना चाहिए। किंतु चूंकि अभी इसमें समय कम था, लेकिन आज का समय व्हाट्सएप का है, तुरंत आपके दिल तक व्हाट्सएप का जो मोबाइल देता है वो आपके यहाँ रहता है दिल के पास, तो हमारा मैसेज जो भी हो, कोई भी मैसेज आता है वो दिल के पास रहता है। तो हमने कहा हम हमारी बात को व्हाट्सएप के माध्यम से दिल के पास पहुँचाएंगे और सभी लोग उसको निमंत्रण को स्वीकार करेंगे। हम आप सभी का सम्मान करते हैं और स्वागत करते हैं। आपने इतनी बड़ी संख्या में इस कार्यक्रम को पधारे, धन्यवाद। अध्यक्ष देवी पूजन समिति जो काफी समय से ये कार्यक्रम कर रहे हैं, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि इतने लंबे समय से जो कार्यक्रम चला है उनमें उनका क्या अनुभव है और आगे क्या करना चाहिए, इस प्रकार की उनके पास जो भी अनुभव आया है वो बताएं। मुझे काफी समय से इस बच्चे को देखा जाता है, मुझे देखा जाता है, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे माता जी के बारे में काफी समय से अनुभव था। मेरे पिताजी, मेरे परिवार के लोगों ने हमें बताया था कि यहाँ हमारी माता जी है नदी के अंदर, जब भी यहाँ से नाथद्वारा के लिए निकलता था तो यहाँ से दर्शन करके जाता था। ये करीब 70 के पहले की बातें हैं। उस समय से मैं माता जी का कार्यक्रम में लगा हुआ है। 2008 के अंदर दिनेश जी के साथ हम यहाँ पर आए थे, माता जी के दर्शन करें और उसी समय दिनेश जी ने हमसे कहा कि भाई अपना यहाँ माता जी को बंदगी में बाहर रहना चाहिए। इसलिए हम लोगों ने उसका प्रयास चालू किया और आज माता जी की कृपा से
आप सबको माता जी ने बुला लिया। आप सबको इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। या ऐसे परिचय सम्मेलन कराने की हमें आवश्यकता ही नहीं पड़े। ये तो दुर्भाग्यवश परिवारों में इस प्रकार की कुछ त्रुटियां हो जाती है, इसलिए ये सब होता है। लेकिन माता जी से ये प्रार्थना अवश्य करना कि मिलवा मिलोन तलाशुदा इस प्रकार के सम्मेलन हमको करने की किसी प्रकार की आवश्यकता ही नहीं पड़े और परिवार आपस में अच्छे से हिल मिलकर रहे, ऐसी प्रार्थना करना। मैं बड़वानी जिले के दसरा नागर महाजन समाज के जिलाध्यक्ष भाई सुनील जी गुप्ता से निवेदन करूंगा कि यह कार्यक्रम उनके दिमाग में कैसे आया और इस कार्यक्रम की उनकी रूपरेखा आगे और क्या रहेगी ये बताएं। पधारे, आपका भी बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। आज विषय तो है अपने कुलदेवी माता के पूजन का, लेकिन आज हम इस मंच से एक ऐसे काम की शुरुआत कर रहे हैं कि अगर वो शुरुआत में हमें कुछ सफलताएं मिली तो कुछ घर जो टूटे हुए बिखरे हुए हैं वो एक साथ जुड़ जाएंगे। संजय भाई ने कहा कि मेरे दिमाग में कैसे आई। मैंने अभी देखा जिला अध्यक्ष बनने के बाद में हमारे समाज की ये विडंबना कहूं या भाग्य का लेखा, कई घर अच्छे हंसी खुशी खेलते खेलते बिखर रहे हैं और मेरे अध्यक्ष बनने के बाद मेरे पास 3 केस आए तलाक के मामलों के। मुझे बड़ा वो लगा कि एक तरफ तो शादियां नहीं हो रही है और अगर हो रही है तो कुछ घर बिखर रहे हैं। फिर मैंने देखा कि मेरे कुछ साथी लोग भी थे जो 30+ में चल रहे हैं। मैंने सोचा कि इस उम्र में जो विधुरिया तलाकशुदा उन महिलाओं के साथ भी इनके घर बसा लिए जाए तो एक परिवार आबाद हो जाएगा। यही सोचकर मैं आप सबका आशीर्वाद चाहता हूं कि इस कार्यक्रम की हमने जो शुरुआत की है उसमें हमें अच्छी सफलता मिले, अच्छे घरों को आबाद करें। और ये भी देखा है मैंने कि कुछ लोगों को झिझक होती है। अभी हमारे पास 30 प्रविष्टियां हैं, उसमें से महिलाओं के 4 और पुरुषों के 26। ऐसा नहीं है कि महिलाएं नहीं है, पर वो ये सोचते कर या एक मन में संशय या शर्म झिझक। मैं चाहूंगा उन माता बहनों से अगर वो हमें हमारे नंबर पे भी उनका नाम पता दे देंगे तो हम उसके लिए प्रयास करेंगे। जरूरी नहीं है कि मंच पर आके ही वो अपना परिचय दे, लेकिन वो अगर समाज में सहयोग चाहती है तो समाज उनको सहयोग करेगा। और मैं चाहूंगा कि वो समाज के सामने अपनी बात खोलकर रखे, पूरा सहयोग समाज करेगा। आप सब लोग आज आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहता हूँ कार्यक्रम की शुरुआत करें। अब हमारे पास जो प्रविष्टियां हम नाम सीरियल से बोलेंगे और दिमाग में ये नहीं रखे किसी भी तरह का, जब तक आप फ्रंट पे बैटिंग नहीं करोगे आप शतक नहीं बना पाओगे। इसलिए बिंदास आना और अपना परिचय देना सब अपने ही है। कर सलाहकार रहे हैं इंदौर से अभिषेक जी गुप्ता आए हैं क्या? आइए आप मंच पर। गौतम
स्कीम नंबर 71 इंदौर मध्य प्रदेश। कर सलाहकार इनकम टैक्स जीएसटी वर्ग का काम है और एज ज़्यादा हो जाने के कारण अभी तक विवाह नहीं हुआ था, बाकी और कोई रीजन नहीं है। ये अभिषेक जी गौतम गोत्र है, इनका तिवराजा माता है। इनकी जन्म तारीख है 1990, 36 वर्ष की एज है। कर सलाहकार है ये। 80,000 रुपये महीना ये वेतन इनका करीब करीब कमाते हैं और इंदौर में रहते हैं। ये शायद आए नहीं है पर मैं इनका परिचय दे दूं। जतिन कुमार पारिक, कश्यप गोत्र है, रेवाया माता है इनकी और इनका जन्म 1987 का है। 34 साल की उम्र है इनकी। ये सेंट्रल गवर्नमेंट में क्लास 1 अधिकारी है और 1.5 लाख रुपए महीने की इनकी आय है। ये भी इंदौर से। ऋषि पारिक इनके भाई है छोटे, वो कश्यप गोत्र है, रेवाया माता है। 1990 का जन्म है उनका। प्राइवेट प्रोडक्ट मैनेजर है ये कैलिफोर्निया में, फॉरेन में। मैं चाहूंगा कि अगर योग्य लड़की हो तो आप भी सजेस्ट करना, बहुत अच्छा प्रपोजल है। नरेंद्र दशोरे, 86 का इनका जन्म है। 1 लाख रुपए महीना इनकी अर्निंग है। भौसिनपुरा खंडवा के हैं। जितेंद्र रामचंद्र दसोरे मांडव्य, भोगलाजा माता इनकी। 27 वर्ष की आयु है। 25,000 रुपए महीना इनका वेतन है। ये भी भौसिनपुर खंडवा के है। अजय कुमार गुप्ता आए क्या? अजय कुमार गुप्ता, स्वर्गीय राम नारायण जी गुप्ता, आ जाओ भी, आ जाओ, वेलकम। आप ही दे दो। इनके पिताजी स्वर्गीय राम नारायण जी गुप्ता है, भारद्वाज गोत्र है, नागण्या माता है। 1970 का इनका जन्म है। 20,000 रुपये महीना इनका वेतन है और ये मानपुर इंदौर में रहते हैं। इनकी थोड़ी सी दिक्कत है, विकलांग है ये थोड़े। अगर ऐसी कन्या कोई हो तो बताएं हमको हमारे नंबरों पर। बहुत बहुत धन्यवाद है भाई आपका। शायद ये आएंगी है पर इन्होंने मुझे बोला था कि हमारा बायोडाटा बराबर कराना। ये ससुराल की माता इनकी भोगलाजा है और पियर की माता रेवाया थी। प्राइवेट जॉब करते हैं ये और अभी फिलहाल में ये जुलवानिया बड़वानी जिले में रहते हैं। इनके 2 बच्चे, एक बच्चा है 20 साल का और एक बच्ची है 13 साल की। अगर कोई योग्य व्यक्ति चाहे तो संपर्क करें। मयंक गुप्ता आए क्या? मयंक गुप्ता इनकी एज 31 वर्ष है। एमपी फाइनेंस का काम है और 40,000 रुपये महीना इनका अर्निंग सोर्स है। सेगावा से है। रितेश दसोरे ये प्राइवेट जॉब करते हैं, 50,000 रुपये साल कमाते हैं, खंडवा से है ये। संजय परशुराम गुप्ता आए क्या? ये कॉटन ग्रेन मिशन का काम है इनका, गुगावा से है ये। चिरंजीव श्याम गुप्ता, केलाचंद गुप्ता आए क्या? ये मार्केटिंग का बिजनेस है, ये सेंधवा से है। मोनिका दसोरे इनकी गवाया माता है, प्राइवेट टीचर है, ये खंडवा से है। शैलेंद्र दसोरे अकाउंटेंट का काम करते हैं, इंदौर से है। अर्पित जी गुप्ता आए क्या?
अर्पित जयशंकर गुप्ता सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, बेंगलोर में है। 30 लाख का पैकेज है इनका, 30 लाख का पैकेज है। 38 साल की एज है, अंजड़ के रहने वाले हैं। अच्छा रिश्ता है, बढ़िया है, देखिए। राकेश हुकुमचंद गुप्ता एक किराना दुकान है उनकी, स्टान से है। सारिका शांतिलाल गुप्ता, इनकी एज है 50 साल, ये इंदौर से है। बेराजा माता इनकी। मनीष त्रिलोकचंद दसोरे अकाउंटेंट है, इंदौर से है ये। शैलेंद्र गुप्ता लक्ष्मी नारायण गुप्ता इलेक्ट्रिक इंजीनियर है, खरगोन से है। इनकी एज है 45 साल। विवेक कुमार दसोरे आए क्या? विवेक कुमार दसोरे दूध डेयरी का इनका बिजनेस है, यह 39 वर्ष है। देवेंद्र गुप्ता ये शिक्षक है, 40,000 रुपये महीना सेवा से। देवेंद्र भैया आए, आइए आइए, काफी समय बाद दर्शन में आपके देव भाई का स्वागत किया जाए। जोरदार। ये हमारे जेपी भाई के शहर से हैं। मैं देवेंद्र कुमार गुप्ता, निवासी सेतवा, जन्म दिनांक 17 जुलाई 1976 और मैं शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल चौपाली में गेस्ट टीचर हूँ। इसके अलावा मेरा सेतवा के अधिकांश स्कूलों में विजिट भी रहता है। प्राइवेट स्कूल में मैं केवल कंप्यूटर और कंप्यूटर से संबंधित वर्क करता हूँ। साथ में मेरा MP ऑनलाइन और CSC समस्त स्रोतों से न्यूनतम 40,000 रुपये प्रति माह आय। परिवार में माता और भाई के अलावा भाभी और 2 बच्चे हैं। स्वयं का मकान है और इनके साथ संयुक्त रूप से रहता हूं। जो बंधु आगे पीछे खड़े हैं, मैं आगे आ जाए, आगे काफी चलो। ये इंदौर से है, नहीं आए। विवेक गुप्ता, नरोत्तम गुप्ता, हेलो। पंकज गुप्ता ये भी निवासी से है। हाँ चल दिया ना, आए नहीं है। हाँ सुनील दसोरे, मैं एक 5 मिनट में लगाता हूँ थोड़ा सा, है ना। हाँ ये महागण नीमच से है। जितेंद्र भगत आए क्या? जितेंद्र भगत ये इंदौर से है, 30,000 रुपये महीना इनका आदमी है। वीरेंद्र भगत इनके भाई हैं, वो भी 30,000 रुपये का ही है, इंदौर से है। और वीरेंद्र भगत और धर्मेंद्र भगत, मतलब विडंबना देखो 4 भाई है। ईश्वर से हम आज कामना करेंगे कि एक का भी घर बसे। निहारिका शाह ये खंडवा से है। नारायण गुप्ता, जगदीश गुप्ता नागझिरी से है ये। अजय गुप्ता, कैलाश गुप्ता ये अंजर से। अजय भैया आइए, वेलकम। मुझे सबसे ज्यादा खुशी ये हुई कि मेरे बड़वानी जिले से ज्यादा प्रत्याशी उपस्थित हुए, मतलब हम सफल हो रहे हैं।
कार्यक्रम की शुरुआत जल्द से जल्द करें। अगर बड़ा कार्यक्रम करने के चक्कर में 4 महीने 6 महीने लेट होंगे तो हम इस कार्यक्रम की शुरुआत नहीं कर पाएंगे। और हमारा मन, रवि भाई का और मेरा मन, मेरी टीम का ऐसा विचार हुआ कि शुरुआत मंदसौर से ही करें, कुलदेवी के मंदिर के वहीं से शुरुआत करें और लोगों के घर बसाएं, अपने समाज के घर बसाएं। सभी उपस्थित समाजजनों को जय श्री कृष्ण। मेरा नाम अजय गुप्ता है, पिता श्री कैलाश गुप्ता, माता श्रीमती चंद्रकांता गुप्ता। मैं अंजड़ से हूँ, जिला बड़वानी, और मैंने एमएससी मैथमेटिक्स से किया हुआ है और साथ में बीएड भी है। और सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, एमपी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट सभी पास है, क्लियर है, अच्छे मार्क्स से। और साथ ही अभी वर्तमान में मैं कोचिंग व्यवसाय और टीचिंग से जुड़ा हुआ हूँ। मेरी जो मंथली आय है, मासिक आय जो है वो 40,000 रुपये पर मंथ है। और हमारा जो गोत्र है वो कश्यप है और हमारी जो माता है बेराजा है। जड़ से हूँ मैं, कोई भी इंटरेस्टेड हो। धन्यवाद। आए हुए क्या? आइए, स्वागत है। मेरा नाम अभिषेक लक्ष्मण दशोर, माता का नाम आशा दशोर, गोत्र पूर्व माता दवाया, जन्म दिनांक 3 अप्रैल 1989, एजुकेशन क्वालिफिकेशन एमटेक टेक्नोलॉजी, बीटेक इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन में, वर्तमान में व्यवसाय पैथोलॉजी लैब और वर्तमान में 30 से 35,000 रुपये पर मंथली इनकम है। आपकी माता मोबलाजा है और आपकी उम्र 35 वर्ष, व्यापार है और 25,000 रुपये महीने की आपकी इनकम है। सौरभ गुप्ता, ओम प्रकाश गुप्ता, भारद्वाज गोत्र है, नामिया माता है, टीचर है और विकलांग है। हाँ, कीमती जी चल गया प्रोग्राम। हाँ हाँ, ये जो नाम है लगा दो फिर ना, ये कीमती जो नाम है, हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि समाज में एक ही नाम है। दुनिया में एक ही नाम होगा, बाकी कीमत तो हर चीज की रहती, पर कीमती जी एक ही। जय श्री कृष्णा। महादेव की जी। मेरा नाम कीमती सुगंधी है, मैं इंदौर मध्य प्रदेश से हूँ और मेरा जन्म 1988 है। 1 लाख रुपये महीना में कमाता हूँ। खुद का मेरा व्यवसाय है, मेरे माता पिता का दिया हुआ व्यवसाय है और खानदानी व्यवसाय कर रहा हूँ मैं। पूजा पाठ का बिजनेस है मेरा इंदौर शहर में। थैंक यू। और इन सभी लोगों के लिए धन्यवाद। एक बार तालियां बजा दीजिए। ये होता है अपना मन। जय अंकेश्वर, जय श्री कृष्णा। इनके संबंध में अगर किसी प्रकार की कोई जानकारी चाहिए तो हमारे बड़वानी जिले के जिलाध्यक्ष सुनील जी गुप्ता, जिला महामंत्री जेपी भाई गुप्ता, इनसे संपर्क करेंगे, सब जानकारी मिल जाएगी। हम माता पूजन के कार्यक्रम में दूर दराज से आए हुए हैं, काफी कोई 400 किलोमीटर, कोई 500 किलोमीटर, कोई हजार किलोमीटर से आए हुए हैं। और इस बीच में हमारे पास अच्छे वक्ता भी हैं। हम इतनी दूर आए हैं तो उन वक्ताओं के मार्गदर्शन मिले। उन वक्ताओं से मेरी निवेदन है कि थोड़ा आप सभी बोलोगे तो समय भी आपको सुनने में भी, बैठने वाले श्रोताओं को अच्छा लगेगा। मैं महादेव मामा जी से निवेदन करूंगा वो आए और अपने विचार यहाँ व्यक्त करें। महादेव मामा जी। अध्यक्ष महोदय,
सौ ब्राह्मण एक भांजा सभी समाज के मुस्लिम बंधुओं को हम मात्रा और शक्ति मैं 2018 से जुड़ा हूँ। सबसे पहले 2018 में आया था यहाँ पर। यहाँ की व्यवस्था देखकर मुझे बहुत आनंद आया, मुझे खुशी हुई। श्री दछोड़े जी और गुजरने जी का बहुत सहयोग मिला मुझे। जब भी मैंने चाहा मेरी इच्छा के अनुसार काम में मेरे को सहयोग किया। मैंने उससे नाश्ते का आयोजन रखा गया है आगे भी मैं करता हूँ। आवाज नहीं आ रही वहाँ तक। मैं 2018 से इस कार्यक्रम से जुड़ा हुआ हूँ। उसके बाद ये भी कुछ न कुछ करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। श्री दछोड़े जी और सुगत जी दोनों ने मेरे को हर बार सहयोग किया है और सुबह जो नाश्ता होगा वो भी मेरे तरफ से होगा और आगे फुल लेने की इच्छा। मैं अब अगली कड़ी में नर्मदा शंकर जी भगत जी से चारवा वालों से निवेदन करूंगा वे आए और मंच पे आ जाए। सभी कुल माताओं की सम्मानीय मंच एवं यहाँ पे पधारे सभी समाज बंधुओं को मैं झारवा जिला हरदा से आप सभी को नमन वंदन करता हूँ। और यहाँ पे जो मुझे आमंत्रित किया इसके लिए समिति बहुत धन्यवाद की पात्र है। मेरे विचार से आप हमने नए मकान बनना, नई बिल्डिंग बनना बहुत देखी। एक छोटा उदाहरण दे रहा हूँ। नए मकान, नई बिल्डिंग बनना बहुत देखी है, परंतु बिगड़े हुए मकानों को फिर से नया बनाना ये कला यहीं से सीखी है। ये जो कला आप लोगों को लड़के हों लड़की हों इनके पुराने मकान को नया बनाना, पुराने मकान को जिस प्रकार नए रूप में आकार देके बनाना बहुत कठिन विषय है। इसी प्रकार किसी परिवार के, किसी बच्ची के, किसी भाई के यदि जीवन बिगड़ा हुआ है उसको संवरना और उसकी शुरुआत करना ही बहुत बड़ी बात है। यहाँ से मंच ने जो कार्यक्रम का बीड़ा उठाया है मैं उनको बहुत साधुवाद दूंगा और भगवान हाटकेश्वर से प्रार्थना करते हैं हम सभी लोग मिलकर और कुल देवी माताओं से प्रार्थना करते हैं कि इनने जो पीड़ा उठाया है इसको निरंतर बढ़ाते रहें और समाज के जो इस प्रकार के संबंध है जो बिगड़ रहे हैं उनको बनाने में परमात्मा सहयोग करे और इन लोगों का आप और हम मिलकर बड़े जोरदार तरीके से सहयोग करें। विशेष जिन लोगों ने नाम दिए हैं वे सभी लोग अवश्य पधारे और यहाँ पर आकर अपना परिचय अवश्य देवे। किसी भी प्रकार की संशय न करें। जीवन में जो घटनाएं घटी अपने भाग्य से मिली, जो मिलना है उसमें परमात्मा की कृपा निहित होती है। वे भाग्यशाली होते हैं जो अपनी माँ के यहाँ से अपना नया जीवन शुरुआत करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। और इस स्थान की एक गरिमा और बता दूं, हमारा जीवन जो है दो चीजों से बना हुआ है, एक पिता और एक माता। ये स्थान ऐसा है यहाँ पर दोनों चीज हमको मिली है। पिता और माता दोनों अपने साथ मिले हैं और वो जो भाग्यशाली होंगे जिनका यहाँ संबंध होगा। और यहाँ से मतलब नहीं, जहाँ भी इस प्रकार के सम्मेलन हो समाज के लोग अग्रसर हुए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को भेजने की कृपा करें, समय से भेजे, अपना परिचय अवश्य देवे। और इस समय वर्तमान परिस्थिति जो समाज की है वो बहुत ही कठिन दौर से गुजर रही है। कहना तो नहीं चाहिए, मैं फिर भी कह रहा हूँ, लड़के लड़कियां कुंवारी बहुत हैं। हम आकार प्रकार और उसका रूप रंग देखने में बहुत इच्छा रखते हैं, जिसके कारण आज हम लोग कई संबंध हमारे समाज के बाहर चले गए।
ये सब खामियां उतर जाए। तो मैं वो माता पिता से निवेदन करूंगा और परमात्मा से हम लोग प्रार्थना करें वे परिवार अति शीघ्र से अपने संबंध कर समाज को आगे बढ़ाने में अवसर करने में सहयोग प्रदान करें। धन्यवाद, साधुवाद, क्योंकि सगल की माँ धन्यवाद। और वो बंधु यहीं पर है, मैं पंकज जी से निवेदन करूंगा वे मंच पे आए और परिचय दें। आप सभी को जय श्री कृष्ण, जय श्री कार्तिकेश्वर भगवान की जय। इस ऐतिहासिक परिचय सम्मेलन को सफल बनाने के लिए सबसे पहले हमारे बड़वानी जिलाध्यक्ष श्री सुनील जी गुप्ता का मैं दिल से हृदय से आभार प्रदान करूंगा, जिनके इस ऐतिहासिक फैसले से कई लोगों को एक नई जीवन साथी ढूंढने का एक मौका मिलेगा। उनके इस ऐतिहासिक फैसले के लिए सबसे पहले जोर से तालियां बजाइए। मेरा नाम है पंकज कुमार गुप्ता, मेरी शैक्षणिक योग्यता MA DED है। मेरा काम है किराना व्यवसाय का कामकाज है। पापा मेरे शांत हो गए, बस इतना ही कहूँगा। मेरी वार्षिक आय है 30,000 रुपये। जय श्री कृष्ण। आए हुए सर अशोक जी गुप्ता आए और अपना परिचय दें। विवेक जी गुप्ता आए हुए क्या? आए हो तो मंच पर आकर अपना परिचय दें। कीमती जी अपनी बहन का भी परिचय यहाँ दे रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम कीमती सुगंधी और मेरी बहन का नाम पूजा सुगंधी। MBA किया उसने, उसकी उम्र है, उसका जन्म है 95 और मैं चाहता हूँ कि उसके लिए अच्छा वर्क हो, वो मुझे बताए, इनको बताए, वो मुझे बताए। जय गोत्र मंडल में बबला का माता है हमारी, आप बिल्कुल संपर्क कर सकते हैं। मेरा फोन नंबर आप नोट कर सकते हैं, आप किसी को नोट करना नोट कर लीजिए। मैं बोल रहा हूँ नंबर 8982191715। एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ बस 8982191715। जय श्री कृष्ण। चाहिए तो लल्ला भाई से मिल जाएगा। विवेक गुप्ता जी आएगा। अशोक कुमार गुप्ता जी, श्री रविंद्र जी सुगंधी इंदौर से निवेदन करूंगा वो आए और अपना अनुभव हम सबसे शेयर करें। मंच पर विराजमान श्री दामोदर जी, श्री सुनील जी गुप्ता, रवि जी सेगावा से, दिनेश जी दशोरा एवं सभी बाहर के पधारे समाज बंधुओं का मैं जोर से रविंद्र सोहनी का जय श्री कृष्ण। आज हमारे बीच में जो कार्यक्रम हो रहा है वो सब दामोदर दास जी, श्री दिनेश जी सुगंधी, महेश जी सुगंधी, आनंद जी दशोरे, इनकी कड़ी मेहनत जो 1 माह से लगातार इस कुलदेवी पूजन के लिए लगातार कार्यक्रम में प्रयत्नशील है। और आज जो कार्यक्रम में उन्होंने सुनील भाई ने जो इस सम्मेलन के लिए रूपरेखा तैयार करके जो शुरुआत की है उसके लिए बहुत सराहनीय और बड़ी प्रशंसा वाला कार्यक्रम है। और सुनील भाई से मैं निवेदन करूँगा कि इस प्रकार के कार्यक्रम आप समाज में करते रहे और सभी समाज बंधु सभी जिले के सब आपके साथ है। और इसी के साथ जो बाहर से पधारे हैं अपने समाज बंधु वर वधु के लिए जोड़ना, जिसने भी अपना परिचय किया है वो बहुत काबिल है, ताकि उन्होंने आज मंच पर आकर अपनी हिम्मत दिखाई है। और इसी प्रकार आप आगे हिम्मत दिखाते रहेंगे ताकि अपना कार्यक्रम और समाज बंधु आगे बढ़ता रहे। धन्यवाद। और नारायण जी से भी निवेदन करूंगा वो भी आए मंच पे और अपना अनुभव मार्गदर्शन सबको दे। अवध नारायण जी।
आयोजन किया है बच्चा में और सारे लोगों की जो मेहनत है इसके अंदर, और इस तरह का आयोजन मेरे को लगता है कि पहली बार ही समाज में हो रहा है कि इसमें इस तरह का, तो भी नॉर्मल तो सब जगह होते रहते हैं। और हाँ क्या है धन्यवाद आपसे भगवान की जय, पशुपतिनाथ भगवान की जय। आज हमारे बीच हमारे अध्यक्ष मरवानी जी थे, उन सबका भी स्वागत है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब पढ़ते थे उस समय सोचते थे कि स्वामी विवेकानंद जी सती प्रथा, कुप्रथा, विधवा इनके लिए कितना प्रयास किया था, उनका कुछ अंश आज हमारे समुदाय में मौजूद हो गया है। फिर खुशी की बात है कि उस समय के साथ उनका प्रयास जो आज बहुत अच्छे तरीके से रंग लाएगा, और इन लोगों को जो भी देखने आना था वो भी आ सकती थी, क्योंकि इतना बड़ा आयोजन आज इस मंच पर इस प्रकार से आयोजित किया होगा या जानते हैं, क्योंकि हम एक समय हम भी समाज सेवा से जुड़े थे, लेकिन आज परिस्थिति थोड़ा दूर हो गए, लेकिन कुट कुट के समाज सेवा बनी आप लोग। ठीक है, ये वाले जय हाटकेश्वर, कुलदेवी माता की जय। सबसे पहले मैं आह्वान करूंगा हमारे समाज के वरिष्ठ बुजुर्गों के लिए, जिन्होंने ये सपना देखा कि सभी सौजातीय बंधु साथ में मिलके माता जी का पूजन करें, उनके लिए एक बार स्वागत के लिए तालियां बज जाए। मैं पिछले 10 महीनों से इंतजार कर रहा था इस घड़ी के लिए कि कब सब साथ में मिलके माता जी का पूजन करें, और जिस हिसाब से मैं यहाँ पर सभी के चेहरे पर उत्साह देख रहा हूँ और जिस स्तर की तैयारी, वो देखकर लगता है कि जल्द ही ये एक बहुत बड़ा जो स्वप्न देखा गया था वो साकार होने वाला है। और एक बार मैं सुनील जी और रवि जी के लिए भी तालियां बजवाना चाहूंगा, क्योंकि इन्होंने जो प्रयास किया है वो समय के अनुरूप समाज का बढ़ता कदम है, और कोई भी ये नहीं चाहता है कि समाज में इस तरह से बिखरे परिवार रहे, तो ये काफी सराहनीय प्रयास है। और इसके सपोर्ट में समाज के हर एक बंधु को आना होगा, सभी को ये सोचना होगा कि उसके पड़ोसी का परिवार भी सुखी रहे, और यही हमारी संस्कृति भी है। इसी के साथ धन्यवाद सभी का। बंधुओं, हमारे बीच मंदसौर नगर के सशक्त हस्ताक्षर पुरातत्ववेत्ता, और हमने जिनके ने नाम सुना होगा, डॉक्टर वाकणकर जी का नाम किसने सुना है? कोई हाथ ऊंचा करे। डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर जो उज्जैन के थे और उनके शिष्य रह चुके हैं आप हमारे श्री कैलाश जी पांडे, जो कि मंचों के सशक्त हस्ताक्षर है। कई मंचों पर हम तो इनका आशीर्वाद है कि जो हमको सहज उपलब्ध हो जाते हैं, तो भाई साहब बड़े इनका आशीर्वाद हमें हमेशा बना रहा है। मैं आदरणीय श्री रविंद्र गुप्ता से निवेदन करूंगा कि आप उनको मंचासीन करें। रविंद्र गुप्ता आप मंचासीन करें। श्री कैलाश जी पांडे। साधना जी की कानूनों से हिंदुस्तान से निवेदन करूंगा हुआ है, और इन कार्यक्रमों के संबंध में शब्द कहें साधना जी। हरिओम। आप लोग जानते हैं, मुझे अधिकांश लोग बोलती हूँ, मेरे साथ जानते होंगे, ठीक है। हरिओम। अभी हमारे सामने जो आए हैं अतिथि माता
भूदेवी का पूजन करती, साथ में हमारे सम्मान्य पदस्थ भाई जो सेवाधारी है, इनको हमारा सम्मान, उनका आदरणीय हम सम्मान करते हैं। इनका कार्य बड़ा सराहनीय है। समाज में हमेशा ऐसे होते रहना चाहिए, क्योंकि देखा जाए तो भरे भरे घर को तो हर कोई पसंद करता है, लेकिन टूटे मोटे घर कोई नहीं पसंद करता। तो मेरी ये भावना है कि भगवान के इस कार्य में अधिक से अधिक शक्ति दे, बल दे, और भैया हमारे श्री भैया हमेशा से सराहनीय कार्य करते हैं। जहाँ हमारा समाज पिछड़ा है वो तो प्रगति करें और विकास हो। हरिओम। सतगुरु भगवान की जय। प्रदीप जी, दसोरे जी से निवेदन करूँगा वो आए और मंच पे अपना मार्गदर्शन हम सबको दें। हरकेश भगवान की जय। मंच पर उपस्थित उज्जैन के श्री दामोदर जी गुप्ता जी, नहीं सुगंधी जी सॉरी, और सुनील जी गुप्ता ठिकरी बड़वानी अध्यक्ष। मैं आज आपके सामने परिचय देता हूँ। प्रदीप दशोरे पूर्व अध्यक्ष दशोरा नागर समाज खंडवा का रह चुका हूँ, और मैं इस जन्मभूमि पर 8 साल की उम्र से आया हूँ। किशन लाल जी भागीरथ जी दशोरा बड़वा, उनके सुपुत्रों की शादी यहाँ से हुई। ये 10 फुट जो भूमि है दशोराओं की, छोटी मोटी भूमि नहीं है। ये महादेव का आशीर्वाद है, पशुपतिनाथ भगवान की का आशीर्वाद है समाज के ऊपर। ये यहाँ से सभी संचालन होता है दशोरा समाज। ये जो पशुपतिनाथ भगवान जी है, ये पूरे समाज का संचालन है यहाँ से। तो हम सब हर इकट्ठे होते हैं यहाँ पर हर साल, और ये भर आयोजन होता है। इसके लिए मैं यहाँ कुल देवी ट्रस्ट को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि आपके प्रयास से ये कार्यक्रम सफल होते आ रहा है। जय आपके, जय कुलदेवी जी। दसोरे उज्जैन वालों से निवेदन करूँगा वो आए और आपका अनुभव, आपका आशीर्वाद शब्दों के रूप में हम सबको मिले, ऐसी आपसे प्रार्थना है। से सब महानुभावों को और नक्षत्र देवता में बैठे बाजू शक्ति और महानुभावों को सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार। एक बात मेरी निवेदन यह है कि अपने समाज में बेल कट रही है, हर समाज में बेल कट रही है। शादी में जाते हैं, बच्चे जाते हैं, नहीं वो पढ़ते हैं, बच्चे नहीं जाते। अब बड़े बूढ़े देख के लेके नहीं जाते। अब पहले क्या होता था कि शिवड़ी संदेश होता तो भावना भाई शुद्ध आता था, भावना भाई शुद्ध में आता था तो अब भावना भाई सब गया। कल हूँ भाई ने दादा बोलते थे, अब कहीं हो गए वो बेल कटी है, छोरा छुट्टी जावे नहीं, वो छोरा छुट्टी जावे नहीं तो वो मामला जमेंगे। और वो एक दादा की पंक्ति हमारे याद है क्या उस वक्त आयो यहाँ तक आपके बात सुनाने के। आप वहीं अगर हमसे मिलते रहे, देखिए कि प्यार हो जाएगा। अगर समाज का बिगड़े नहीं और फिर दूसरी जगह उनके जाना पड़े तो समाज घटी जो अपने हकीकत का अपन कम हुई या बढ़ने वाला। अभी आपने महीना 15 दिन पहला पढ़ा होगा महेश्वरी समाज को, बोले कि हम 20 साल पहले 20 लाख थे, 15 लाख हो गए, 5 लाख घट गए, कम है। अरे बढ़ना चाहिए क्या घटना चाहिए? तो ये ध्यान रखो भैया, अपने भगवान बनने वाला होना चाहिए और बच्चे का बनने वाला नहीं होएगा, अपना समाज खत्म हो जाएगा। अपने
बात यह कहूँ कि हमें आजकल दिन में 11 बजे 12 बजे लगने लगी है। भोजन तो शाम के हो गए, भोजन शाम के हो गए तो 5-6 घंटा बेकार जा रहे बिहार में मिट्टी जाए सब। तो हमारा निवेदन जो है कि 5-6 घंटा में 100-200 तालाब में गाती बराते सब आवे तो वहाँ परिचय से मैं उनको खड़ो करो कितना आएगा अपनी देगा, 10 आएगा तो 10 परिचय देगा, कम से कम एक तो जमेगा, कहीं ना कहीं तो होएगा समाज को भलो। और दूसरी बात यह कि आजकल ब्याह हुए ने तलाक भी बहुत जल्दी हो रहा तो यह करो कि ब्याह का बाद एक चिट्ठी बनी जाए कि मैंने 5 तोला सोना चढ़ाया तो 2 तोला चांदी चढ़ेगा, 4 चिट्ठी बनी जाए, एक छोरा छोरी का माँ बाप के पास, एक छोरी का माँ बाप के पास, 2 इधर 2 पंचायत में चले जाए। कल से ये सब मैंने केस देखा है, उसका बाद अपना अनुभव से बताइए हो कि मैंने तो 50 तोला सोना दियो ने 5 तोला। तो और उसका बाद में जो भी जबरदस्ती तो हो भैया समाज में बेटी के नक्की कर लो, उसका बाद में तुम्हारे अदालत में जाओ मत जाओ, लेकिन समाज में बेटी कर रहा समाज में देखो तो लोग अपना पैसा लोगों से लुटाओ भोग लो। समाज का फैसला कर लेना चाहिए। जो निवेदन है आप सबसे वो यह बात हमारी तो बड़ी कृपा होगी। आपको समय दिया बहुत बहुत धन्यवाद। दिनेश जी से निवेदन करूंगा, हमारे बीच में माता कुल देवी जो हम सब दशहरेश्वर है व्हाट्सएप ग्रुपों पे जिस प्रकार की भ्रामकता फैलाई जाती है उनके निराकरण के लिए माता जी की जानकारी के लिए हमारे बीच में विद्वान श्री माता जी के जानकार विषय के पांडे जी यहाँ पर उपस्थित है। मैं ऐसे विद्वान हमारे आदरणीय पांडे जी के स्वागत के लिए हमारे इस ट्रस्ट के अध्यक्ष दिनेश जी से निवेदन करूंगा वो आए और आदरणीय पांडे जी का स्वागत करें। हमारे और हमारे जुर्माना के वरिष्ठ स्वागत करें। मैं आगे भी कभी जिस कार्यक्रम के निमित्त उपस्थित हुए हैं उस माता जी की उत्पत्ति कैसे हुई, क्या हुई, उनकी जानकारी के लिए पांडे जी से निवेदन करूंगा। आदरणीय पांडे जी हम सबका मार्गदर्शन करें और बैठे बैठे आदरणीय पांडे जी। दशहरा समाज के दूर दूर से अंचल से पधारे हुए सभी पदाधिकारी, समाज जन, मातृशक्ति और युवा कार्यक्रम। अभी प्रारंभिक उद्बोधन में जो समाज का चिंतन किया गया है वो केवल आपकी समाज की समस्या नहीं है, पर एक समाज की समस्याएं हैं और उनके निदान का कारण भी हमारे बीच विद्यमान है। हमारे वरिष्ठ शरद जी भाई साहब ने जो कुछ जानकारी दी वो सब के लिए ग्रहणीय है। अब मैं जिस मूल विषय को आपके आगमन की जो लंबी यात्रा है उसको अगले साल 50 साल पूरे हो रहे। 1975 में यहाँ वाकनकर जी उत्खनन करने के लिए आए थे पहली बार, और उस उत्खनन करने का जो स्थान है जो जहाँ बैठे हैं उसके सामने वो किला दिखाई पड़ता है। उस किले में उत्खनन का शिविर था और तीसरे ही दिन जब शिविर लगा और सर का शौच के लिए वास्तव में नदी किनारे ही जाना चाहते थे उस समय में, तो सर ने एकदम
ध्यान किया कि यार ये मामला क्या है। तो एक मुसलमान था, उसने कहा साहब इधर भग गए सब लोग और दशहरा ब्राह्मणों की सती माता आई। यहाँ से कहानी शुरू हुई उस स्थान की, और कुछ प्रतिमाएं तो वहाँ थी, मौजूद थी। ये सप्त मातृकाएं हैं और इसमें गणेश और वीरवर जो आपके पूर्वज कभी स्थान के रूप में प्रतिष्ठित किए, और उस घटना के साथ जो दुर्दांत घटना घटी उसके साथ यहाँ से बाहर चले गए। उनकी स्मृति जो छोड़ के गए, वो स्मृति को सदियों बीत गए। सदियों इसलिए बीत गए कि पहले ये किला था नहीं। ये किला हुशंग शाह गोरी ने, जो मांडू का सुल्तान था, उसने बनवाया है। और ये जो नदी किनारे का जो दरवाजा दिख रहा है, इस दरवाजे के ऊपर उसने एक शिलालेख लगवाया। होता ये था कि मांडू के जो सुल्तान थे वो आक्रमण करने के लिए जब जब चित्तौड़ जाते थे तब तब मंदसौर ठहरते थे, क्योंकि यहाँ जो नालछा माता ये आप पास में स्थान है, इसके पास एक बहुत बड़ा तालाब है, यहाँ सारा लाव लश्कर रुका करता था। इतिहास बहुत लंबा है। और जो आपका इस नगर में आगमन का 5 दिसंबर 1976 से भी अगर अपन गणना करेंगे तो भी अगले साल आपको 50 साल पूरे हो रहे हैं। और 50 साल के अंदर आपने समाज के लोगों का जो जनसमूह एकत्रीकरण हुआ है वो आज एकदम नहीं हुआ। इसको लगने के अंदर वर्षों लग गए हैं, और वर्षों लगने के बाद में आज आप इतने लोग यहाँ एकत्रित होते हैं। और हमको भी बहुत प्रसन्नता होती है जब आप इतने दूर से पधारते हैं, और हमको ऐसा लगता है कि हमारे ही लोग जो वर्षों पहले हमसे जुदा हो गए थे वापस हमारे बीच में विद्यमान हैं, पधारते रहते हैं। भंवरलाल जी भट्ट मधुप ने, वो दशहरा समाज के ही विद्वान थे, और मेरा गांव जो रामपुरा है वहीं के निवासी थे। जब आपका 76 में राम कुमार जी मारोठिया और भंवरलाल जी नाहटा साहब के सानिध्य में जो कार्यक्रम हुआ, उस दौरान सबसे पहली किताब उन्होंने ही लिखी थी, भंवरलाल जी भट्ट मधुप ने ही लिखी थी। और उसके बाद में भी एक पुस्तक लिखी गई है। एक पुस्तक का प्रकाशन नंदलाल जी दशोरा जो भोपाल से थे उन्होंने भी प्रकाशन किया। फिर अभी कुछ दिनों पहले, साल पहले, लोढ़ा जी ने एक पुस्तक निकाली, उसमें भी उस घटना का जिक्र किया। ऐसी कई जानकारियां मिल करके और एक इतिहास का स्वरूप बना है। दिनेश जी के प्रयास से और शरद जी के प्रयास से हमने 3 साल पहले उस प्रतिमाओं को निकाल करके और मंदिर में प्रतिष्ठित पूरा स्थान आदि सब तय कर लिया था। जो पशुपतिनाथ में जब आप दर्शन करने जाते हैं और एक पुराना एक ढांचा मस्जिद का बना हुआ है, उसके रास्ते के ऊपर उस स्थान का चयन था। मैं भी उस चयन कमेटी में था और पूरा तय हो गया था। अब ये माता जी की ही कुछ इच्छा ऐसी बनी कि अचानक परिवर्तन, राजनीतिक परिवर्तन हुआ और कलेक्टर महोदय का, वरना पुजारी तक का सिलेक्शन सर ने कर दिया था, स्थान चयन कर दिया। सांसद महोदय ने कहा कि तत्काल 3 महीने में बन जाना चाहिए, टेंडर उसका निकल गया था। अब माता जी की क्या इच्छा है और भव्य रूप से होगा, यह भविष्य का प्रश्न है। लेकिन जो घटना कैसी घटी इसके बारे में आप लोगों को बहुत ज्ञान होगा, मुझसे भी ज़्यादा ज्ञान संभव तो आपके बीच में विद्यमान होगा। हम एक आधा, क्योंकि मैं मूलतः शिक्षक हूँ, तो शिक्षक जो होता है जब भी वो अपने स्थान पर होता है तो कुछ प्रश्न प्री टेस्ट जिसको कहते हैं, वो प्री टेस्ट लेना पसंद करता है। तो मैं, ये कोई परीक्षा नहीं है, इसमें कोई फेल नहीं, पास नहीं, लेकिन मैं अब जानना चाहता हूँ कि आप अपने अतीत के इतिहास के बारे में कितना जानते हैं और क्या जानते हैं।
जो भी कोई जानना है जानता है वो अपनी 5 मिनट 10 मिनट में व्यक्त करे, ऐसा मैं कोई एक व्यक्ति से आग्रह करता हूं। क्योंकि समाज की इतनी 3 पुस्तकें निकल चुकी है। दशहरा समाज की एक पत्रिका जो निकलती है उसमें धारावाहिक रूप से भी प्रकाशन हो चुका है। तो और आपकी स्मृतियां तो विद्यमान होगी ही सही, क्योंकि राम कथा लिखने के पहले हजारों लोगों के मन में रही होगी, जब तो राम कथा लिखी गई। तो मैं चाहता हूं कि कोई व्यक्ति ऐसा या कोई मातृशक्ति है या कोई भाई हमारे ऐसे हैं जो कुछ अपनी स्टोरी को बताएं, ताकि फिर हम उस बात को आगे बढ़ाएं। क्योंकि अगर 50 साल का अगर ये समय पूरा हो रहा है तो हम चाहेंगे कि इस 50 साल में आपके समाज ने कितना प्रयास किया, क्या क्या प्रयास किया, कौन लोग उनमें जुड़े रहे और कैसे इतना बड़ा जन संवर्धन एकत्र हो रहा है, उस सब को लिपिबद्ध करना चाहिए। क्यों? क्योंकि राजस्थान में हमारे यहाँ तो एक कहावत ये कि गीतले और भीतले दो अमर रहते हैं। देवियों की प्रतिमा आपके पूर्वजों ने बनाई होगी, हजारों बार बाढ़ आ गई, लोगों ने स्थान परिवर्तन कर दिया, लेकिन फिर भी वे मौजूद हैं। जो हम 50 साल का लिखेंगे वो आगे के आने वाले 500 साल के लोगों के पास में रहेगा। इस भावना से इस इतिहास का एकत्रीकरण करने का प्रयास किया जा रहा है। हमने काफ़ी बना दिया है, लेकिन कभी भी समाज जनों से कोई डायलॉग, कोई संवाद नहीं हो पाया। जब कोई चीज़ प्रकाशित हो जाएगी तो फिर लोग कहेंगे ये मेरे को मालूम था पर किसी ने पूछा नहीं मेरे से, पूछते तो मैं बताता। तो आपको मैं पूछ रहा हूँ, मैं अपनी डायरी भी लाया हूँ, आपके सुझाव, आप क्या समझते, क्या जानते हैं, आपकी यादों में क्या बसा हुआ है, आपकी यादों में अपना अतीत किस प्रकार से समाया हुआ है। अगर आप उसको करेंगे तो मैं उन चीज़ों का समावेश भी उस पुस्तक में करना चाहूँगा। मेरा विनम्र आग्रह है कि जिस किसी को भी अपने समाज की घटनाओं का संस्मरण हो, वे खड़े होकर के और 5 मिनट 10 मिनट में हमको बताने का कष्ट करें।